तकरीबन 2500 साल पहले आज ही के दिन उस सूर्य का जन्म हुआ था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता के राहें आलोकित कर दी। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। कल और आज के बीच कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख बदली है, लेकिन यह तारीख ऐसी है कि भारतवर्ष के हजारों सालों के इतिहास से सिर्फ यह एक तारीख, यह एक दिन, सिर्फ आज का दिन डिलीट कर दिया जाए तो शायद यह दुनिया हमें विश्व गुरु मानने में संकोच करने लगे। ये वो धरती है जिसने राम, कृष्ण जैसे अवतार और महावीर आदि शंकराचार्य जैसे युग पुरुष जन्मे हैं। लेकिन एक बुद्ध ना होते तो हमारी सनातन संपदा अधूरी रह जाती। हम आध्यात्मिकता के उस शिखर की झलक कभी नहीं पाते जहां पहुंचकर हम विश्व गुरु कहलाए। दोस्तों, आज वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपके सामने ओशो की कहानियां, जो बुद्ध और बुद्धत्व की ओर इशारा करती है, आपके सामने पेश करूंगा। पहली एक बात समझ ले, बुद्ध 563 BC में हुए थे, लेकिन उनकी बातें 2023 की है। बुद्ध की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वह 2500 साल पहले के कालखंड से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा आज की है, उनके सूत्र आज की है। ओशो बुद्ध को दुनिया का पहले धर्म वैज्ञानिक कहते थे, फर्स्ट रिलीजन साइंटिस्ट, क्योंकि बुद्ध ने रिलीजन को रेशनैलिटी से, तर्क से परे कभी नहीं माना। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सच है, उसी पर श्रद्धा रखो, मैंने जो कहा वो मेरा सच है, अपना सच तुम ढूंढो, मैं तुम्हें सच के बने बनाए रेडीमेड पैकेट देने के लिए नहीं बैठा हूँ। एक इशारा करूँगा, उंगली दिखा दूंगा, रास्ते पर चलना और गंतव्य ढूंढना तुम्हारा काम है। शाक्य वंश का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना क्यों? क्योंकि वो दुख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो दुख की जड़ों तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। बुद्ध का बेसिक सूत्र एकदम सिंपलीफाइड, उनके पूरे शोध का निचोड़ 4 आर्य सत्य है। यानी संसार दुख में है, दुख का कारण है तृष्णा, लालच और दुख का उपाय संभव है। कहाँ है हमारे दुख की जड़ें? इसका उत्तर ओशो की इन कहानी में छुपी हुई है। सिकंदर अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत आते हुए यूनान के एक प्रसिद्ध फकीर डायोजनीस से मिलने पहुँचे। डायोजनीस एकदम नग्न निर्वस्त्र नदी के तट पे सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा, बोला, जो खुद को महान कहता हो वो पागल है, और ऐसा वैसा नहीं, महान पागल है। सिकंदर चकित रह गया, क्या बोल रहा है यह नंगा फकीर? उसने कहा, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहा? मैं विश्व विजेता सिकंदर, अथाह प्रभुत्व और संपदा का स्वामी। डायोजनीस बोला, स्वामी, तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और तो खुद को अथाह संपदा का स्वामी कहता है। यह जो तुम महान होने का दावा कर रहा है, ये अपने अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। ये आभूषण, ये राजश्री वस्त्र, ये फौज सब बाहरी दिखावा है, अंदर से तो बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ले, ऐसे तो तू भर नहीं पाएगा। बात सच थी और सिकंदर मूर्ख नहीं था। उसके दिल पर यह बात लग गई, इतनी चोट से जो कही गई थी वह बात, इतनी मस्ती में कही गई थी, इतनी सच्चाई से कही गई थी, और जिस आदमी ने कही थी उसके बेफिक्री सामने दिख रही थी, उसके निडरता सामने दिख रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और बोला, मानता हूँ डायोजनीस, तुम दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है,
जिसके सामने मैं सचमुच खुद को दरिद्र पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, फिर भी कुछ तो है जिसके आगे मेरा सारा ऐश्वर्य, मेरा सारा वैभव फीका पड़ गया है। मैं दीनहीन मालूम पड़ रहा हूँ, जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे और कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा, मिलकर खुशी हुई आपसे। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं उससे कहूँगा कि इस बार सिकंदर ना बना, डायोजनीस बनाकर पैदा कर। यह सुनते ही डायोजनीस और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे पागल है तू, अरे अभी डायोजनीस क्यों नहीं हो जाता? अगले जन्म का क्या भरोसा? बात याद रहे, भूल जाए, परमात्मा राजी हो या ना हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं और तू अगले जन्म की बात कर रहा है। मेरे जैसा होना है तो आ और लेट जा यही नदी के तट पर। ये तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आजा विश्राम कर, बहुत दौड़ लिया, बहुत देश और राज्य जीत ली, थक गया होगा, लेट जा। ये दिल जो चांद की जानिब उड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है। बहुत खेला भरी दोपहरियों में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। आ सिकंदर, फिर से बच्चा बन जा, भूल जा आक्रमणकारी जो हाथ में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, रुक जा, डायोजनीस हो जा। भेज दे अपनी फौज वापस, कह दे अपने सेनापतियों से कि जाओ, मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। यही नदी का तट मेरा साम्राज्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने कहा, यह मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजनीस ने कहा, अगर आज मुश्किल है तो हमेशा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है वही हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए। तब डायोजनीस ने कहा, क्या मांगू? मेरे अंदर से कोई मांग उठती ही नहीं। सिकंदर ने जिद पकड़ ली कि इस धरती पर, यहाँ तक कि समुद्र के 7वें गर्भ में भी, अगर कोई चीज है जो आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मांग के देखिए। डायोजनीस ने कहा, तू अगर इतनी जिद कर ही रहा है तो तुझे निराश नहीं करूँगा। तू देना ही चाहता है तो मैं लूंगा जरूर। ऐसा कर सिकंदर, मुझे मेरी धूप वापस दे दे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। तब डायोजनीस ने कहा, सामने से थोड़ा हट जा, तूने मेरी धूप रोक रखी है। इस कहानी में बुद्ध कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह मौजूद है। तृष्णा, लालच। जब तक लालच बाकी है तुम सिकंदर की तरह विश्व विजयी होकर भी दरिद्र बने रहोगे। जिस दिन लालच मर गया उसी दिन डायोजनीस की तरह सम्राट बन जाओगे। अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम त्यागी बन जाए। मतलब बहुत सीधा सा है जो श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। You have right to action only, never to fruits. Let not the fruits of action be thy motive, nor let thy attachment be to an action. और यह सफलता का भी सूत्र है। अगर हमारी सारी एनर्जी फल की तरफ बहने लगी तो हमें कर्म करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर यही सोचता रहूं कि मेरा अगला वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में चला जाए तो वीडियो बना लूंगा YouTube में, मेरा वीडियो टॉप पर जाए या ना जाए इसमें मेरा कोई दखल नहीं है।
मेरे जो वीडियो टॉप पर गए उनमें भी सिर्फ मेरे वीडियो बनाने तक ही था, और जो नहीं गए उनमें भी। तो मैं फल की चिंता में अपना मन क्यों भारी करूं? और वैसे भी कोई अंत है क्या? भिखारी होने का कोई अंत नहीं है। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए। नहीं है पाँव के नीचे ज़मीनें, मगर अंबर पे तारे ताकता हूँ। मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। माँ सीता जंगल में थी तो उनको सोने का हिरन चाहिए था, और सोने की लंका पहुँच गई तो राम चाहिए थे। दिल आज तक किसी का नहीं भरा तो हमारा कैसे भर जाएगा? दिल को भरने के लिए जिंदगी को खुशियों से खाली क्यों करना? अगली कहानी सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। बुद्ध का एक शिष्य हुआ था, पूर्ण कश्यप। वो निश्चित ही पूर्ण हो चुका था, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू सच में पूर्ण हो ही गए हो। अब मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अब तू जा, गांव गांव नगर नगर घूम, देशांतर कर और लोगों में मेरे उपदेश बांट। मेरे पास से जो तूने पाया है उसे लूटा। तो पूर्ण कश्यप ने कहा, भगवान मैं किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तो खुद ही समर्थ है, मेरी इशारे की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण ने कहा, मैं अपनी यात्रा की शुरुआत सुखा से करता हूँ। उन दिनों बिहार में एक इलाका जगह हुआ करता था सुखा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह ठीक नहीं है, लोग सज्जन नहीं है, बड़े दुष्ट हैं, तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने कोई भिक्षु कभी देखा ही नहीं, बड़े जंगली हैं, तू वहाँ मत जा। पूर्ण कश्यप ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहेंगे, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आप मुझे आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जाना ही चाहता है तो जा, मगर मेरे कुछ सवालों के जवाब देता जा। पहला, अगर वे तुझे गालियां दें, अपमान करें, तो तू क्या करेगा? तो पूर्ण कश्यप ने कहा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भगवान? धन्यवाद कहूँगा उनको, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर वे मारने ही लगे तो, पीटने ही लगे तो? पूर्ण कश्यप ने कहा, फिर भी उनको धन्यवाद करूँगा, सिर्फ मारते पीटते ही तो हैं। वह जान से नहीं मारते, जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, अगर वे जान से ही मार दे तो? पूर्ण ने कहा, फिर मैं उनको मरते मरते भी धन्यवाद कहूँगा कि उसे जीवन से छुटकारा दिला दिया, जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी, कोई पाप हो सकता था। अब जीवन ही नहीं रहा तो कोई गलती होने की संभावना भी नहीं रही। मैं निर्दोष हो गया, पवित्र हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तू जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुश रहने का मंत्र यही तो है। हर अंधेरे में उजाले की एक किरण ढूंढ लेना, हर आपदा में अवसर ढूंढ लेना, हर दुख में सुख की लकीर ढूंढ लेना। एक बार फिर आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।